हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह ज्ञान कोचिंग सेंटर के ई प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट। शरीर की संरचना यानी कीट के शरीर की संरचना। पिछले लेक्चर में भी बताया है इसका क्या पहचान होती है इंसेक्ट की। तो आज हम बता रहे हैं कि बॉडी इसकी कितने भागों में डिवाइड होती है। वो 3 भागों में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। 3 भागों में डिवाइड होती है। अब इन्हीं को मिलाकर तीनों को स्ट्रक्चर बनता है। अब ये देखिए, इनको तीनों को मिला देते हैं तो ये इंसेक्ट का स्ट्रक्चर। हेड, अब हेड में देखिए क्या है, एंटीना, कंपाउंड आई, एंटीना और कंपाउंड आई। ये यहाँ माउथ है इसका, और ये क्या है, थोरैक्स। इतना पार्ट क्या है, थोरैक्स। अब थोरैक्स में क्या है, लेग और विंग। क्या है, लेग और विंग, यानी कि टांग और पंखे थोरैक्स में यानी कि वक्ष में है। उसके बाद इतना ये जो थर्ड पार्ट है, इतना ये क्या कहलाता है, एब्डोमेन, उदर, पेट। अब इन्हीं तीनों को समूहित यानी कि मिला दिया तो ये पूरा क्या हो गया, इंसेक्ट का ये स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर। अब आप देखिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट डिवाइडेड इन हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कीट के शरीर की संरचना सिर, वक्ष, पेट में विभाजित होती है। कीट की शरीर की संरचना वो किस में विभाजित होती है, सिर, वक्ष और उदर यानी पेट में विभाजित होती है। अब ये देखिए आप, संरचना तो आप देख ही रहे, ये क्या है, ये है हेड। इतना भाग ये क्या कहलाता है, थोरैक्स। क्या कहलाता है, थोरैक्स। ये ग्रास हॉपर का स्ट्रक्चर बना है। ये क्या है, ग्रास हॉपर। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, एब्डोमेन। अब इसमें आप ये देख रहे हैं स्पाइरिकल्स। एब्डोमेन में क्या है, स्पाइरिकल्स है। थोरैक्स में क्या हम बताए थे कि विंग और लेग यानी कि टांग और पंखे। अब देखिए, ग्रुपिंग ऑफ बॉडी सेगमेंट इनटू डिस्टिंक्ट रीजन इज नाउन एज टैगमोसिस। यानी कि ग्रुपिंग ऑफ बॉडी सेगमेंट को क्या कहते हैं, टैगमोसिस कहते हैं। एंड द बॉडी रीजन है, और बॉडी रीजन को क्या कहते हैं, टैगमाटा कहते हैं। बॉडी रीजन को क्या कहते हैं, टैगमाटा कहते हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ बॉडी सेगमेंट को क्या कहते हैं, टैगमोसिस। क्या कहते हैं, टैगमोसिस। और बॉडी रीजन को क्या कहते हैं, टैगमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, टैगमाटा कहते हैं। शरीर के खंडों को अलग अलग भागों में समूहित करना टैगमोसिस कहलाता है। शरीर के खंडों को अलग अलग भागों में समूहित करना क्या कहलाता है, टैगमोसिस कहलाता है। और शरीर के भागों को क्या कहते हैं, टैगमाटा कहते हैं। शरीर के भागों को क्या कहते हैं, टैगमाटा कहते हैं। अब इंसेक्ट में कितने टैगमा हैं, वो हैं 3। तो पहला टैगमा हमारा कौन सा है, हेड। पहला टैगमा कौन सा है, वो हमारा है हेड। अब देखिए हेड में फर्स्ट एंटीरियर टैगमा फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंटेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही पूछा जाने वाला है कि हेड जो है वो कितने सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनता है। तो वो कितने हैं, 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है। अब उनके नाम क्या हैं, लैब्रल, एंटीनरी, इंटरकलेरी, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी एंड लेबियल सेगमेंट। और आप देखिए कि जो हेड है वो थोरैक्स से यानी कि वक्ष से किसके माध्यम से जुड़ा होता है, वो नेक एंड सर्विक्स यानी कि गर्दन और गर्भग्रीवा के माध्यम से वो थोरैक्स वक्ष से जुड़ा होता है। जैसे हम लोगों का सिर भी यहाँ से धड़ से कैसे जुड़ा होता है, गर्दन के माध्यम से जुड़ा होता है। ऐसे इंसेक्ट में भी यही होता है।
तो पहला पूर्व काल टैगमा 6 खंडों के संलयन से के द्वारा निर्मित होता है, अर्थात लैब्रल, एंटेनरी, इंटरकलेरी, मैंडिबुलर, मैग्जली एंड लेबियल सेगमेंट। सिर, गर्दन और गर्भग्रीवा के माध्यम से वक्ष से जुड़ा हुआ होता है। सिर, गर्दन और गर्भग्रीवा के माध्यम से वक्ष से जुड़ा होता है। अब ये देखिए, हेड कैप्सूल इज स्क्लेराइज एंड द हेड कैप्सूल एक्सक्लूडिंग अपेंडेज फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ सेवरल स्क्लेराइड इज नोन एज क्रेनियम। यानी कि हेड कैप्सूल को छोड़कर बाकी सभी स्क्लेराइज को क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। बाकी सभी स्क्लेराइज को क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। सिर कैप्सूल को स्क्लेराइज किया जाता है और कई स्क्लेराइज के संलयन से बनने वाले उपांगों को छोड़कर सिर के कैप्सूल को कपाल के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कपाल के रूप में जाना जाता है, क्रेनियम। अब देखिए कि कितने स्क्लेरेटाइड हेड के होते हैं? 5। अब आप देखिए, ये थोड़ा टफ टॉपिक है इंसेक्ट का, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला कौन सा है? पहला है वर्टेक्स। पहले स्क्लेराइज कौन सी है? वर्टेक्स। दूसरी प्रॉन, क्लाइपस, जीना, ओसीपोड। ये स्क्लेराइज है। अब आप यहाँ देखिए, स्ट्रक्चर में देखिए, ये हेड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये क्या है? स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए, आपका प्रॉन्स कहाँ? ये प्रॉन है। ये आपका जीना है। ये आपका क्लाइपस, ये आपका लैब्रम यानी नीचे का, और ये कौन सा है? पहले स्क्लेराइज है। ये है वर्टेक्स। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। और यहाँ से देखिए आपकी ये जो इधर से हेड से ही एंटेनी यानी एंटीना कहाँ से निकल रहा है? कंपाउंड आई। ये क्या है? ये है आपकी कंपाउंड आई। कंपाउंड आई के बिटवीन कंपाउंड आई, यानी कि कहाँ से निकल रही है ये एंटीना? कंपाउंड आई के, यानी कंपाउंड आँख के बीच से। और इसमें कंपाउंड आई के अलावा और क्या है कि इसमें 3 और क्या पाए जाते हैं इंसेक्ट में? ओसली यानी सिंपल आँख। ये सिंपल आँख होती है इसकी। इसका काम, ये इमेज को तो स्ट्रक्चर यानी इमेज को नहीं देख पाते हैं, बस इतना पता लगा पाते हैं कि अंधेरा है कि प्रकाश है, यानी उजेला है कि अंधेरा है। ये लाइट को सिर्फ डिटेक्ट करता है, बाकी ये इमेज नहीं बनाता है। इमेज कौन बनाती है? ये कंपाउंड आई बनाती है इमेज। अब वर्टेक्स कहाँ पाया जाता है? वर्टेक्स क्या देखिए आप, बिटवीन कंपाउंड आई। वर्टेक्स कहाँ है? बिटवीन कंपाउंड आई। उसके बाद प्रोन कहाँ है? वर्टेक्स के नीचे। क्लाइपस जीना के नीचे। और जीना कहाँ पाया जाता है? जो जीना है वो प्रोन और क्लाइपस के बीच में होता है, यानी बिटवीन प्रोन और क्लाइपस। अब आप देखिए, सूचर ऑफ हेड। सूचर क्या होते हैं? अब सूचर देखिए, सॉफ्ट पार्ट ऑफ जॉइंट बिटवीन 2 स्क्लेराइड आर कॉल्ड सूचर। 2 स्क्लेराइड के बीच में नरम भाग को क्या कहते हैं? सूचर कहते हैं। यानी कि 2 स्क्लेराइड हैं। स्क्लेराइड क्या है? हार्ड पार्ट है ये 2। अब इनके जो बीच में ये सॉफ्ट पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? सूचर कहते हैं। अब सूचर कितने होते हैं? 4 होते हैं। सूचर कितने होते हैं?
4 होते हैं। तो पहला सूचर कौन सा है हमारा, वो है एपिक्रैनियल सूचर। पहला सूचर कौन सा है, एपिक्रैनियल सूचर या एक्डाइसिस लाइन। आप यहाँ देखिए एपिक्रैनियल सूचर जो कहाँ है, वो ये टॉप ऑफ हेड में क्या पाया जाता है, एपिक्रैनियल सूचर पाया जाता है। एक्डाइसिस लाइन ये क्या है आपकी, ये कौन सी क्लीवेज है, एक्डाइसिस। ये अब ये उल्टे वाई के आकार का होता है। आप ये देखिए, ये जो एपिक्रैनियल सूचर है वो कैसा है, उल्टा वाई। वाई ऐसा बनता है, लेकिन इसमें क्या है, उल्टे वाई के आकार का ये सूचर है और हेड में सबसे ऊपर पाया जाता है। दूसरा कौन सा है, एपिस्टोमल सूचर या फ्रंटोक्लाइपस सूचर, फाउंड बिटवीन फ्रंट ऑन क्लाइपस। ये किसके बीच में पाया जाता है, फ्रंट एंड क्लाइपस के बीच में ये यहाँ पर पाया जाता है। अब अगला सूचर कौन सा है हमारा, वो है साइपोलैब्रल सूचर। अगला सूचर कौन सा है, तीसरे नंबर का सूचर कौन सा है, साइपोलैब्रल सूचर। अब ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड बिटवीन क्लाइपस एंड लैब्रम। ये किसके किसके बीच पाया जाता है, लैब्रम है क्लाइपस के बीच में पाया जाता है। चौथे नंबर का सूचर कौन सा है, लास्ट सूचर, पोस्ट ओसिपिटल सूचर, और इसको ही ट्रू सूचर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रू सूचर। अब ट्रू सूचर, लाइन इंडिकेटिंग द फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी एंड लेबियल सेगमेंट, यानी कि ये मैक्सिलरी एंड लेबियल सेगमेंट के बीच में लाइन को इंडिकेट करता है। क्या है, सही सूचर, मैक्सिलरी और लेबियल सेगमेंट के फ्यूजन को दर्शाने वाली लाइन, यानी कि मैक्सिलरी और लेबियल जो सेगमेंट हैं उनके फ्यूजन यानी कि जोड़ को दर्शाने वाली लाइन, यानी कि कोई जोड़ है, ये दोनों का फ्यूजन हुआ। अब यहाँ पर इस तरह एक लाइन को इंडिकेट करता है। ठीक, ये हमारे 4 सूचर जो हैं हेड के हो गए। अब अगला पॉइंट क्या है, इंडोस्क्लेरेटन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल प्रोवाइड स्पेस ऑफ अटैचमेंट मसल्स एंड एंटनी माउथ पार्ट इज कॉल्ड टेंटोरियम, यानी कि कीट की छल्ली का इंडोस्क्लेरेटन और एंटीना, इंडोस्क्लेरेटन एंटीना मुख्य पात्रों की मांसपेशियों को जोड़ने के लिए, यानी कि एंटनी एंड माउथ पार्ट मसल्स, एंटनी एंड माउथ पार्ट को जोड़ने के लिए जो जगह प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं, टेंटोरियम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, टेंटोरियम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, टेंटोरियम, जो जगह को प्रदान करता है। प्रोवाइड स्पेस अटैचमेंट ऑफ मसल एंटीना एंड माउथ पार्ट, यानी कि जो जगह प्रदान करता है अटैचमेंट के लिए माउथ पार्ट एंड एंटीना मसल्स के, उसको टेंटोरियम कहते हैं। अब अगला क्या, अपेंडेज, उपांग। हेड के क्या उपांग, हेड में क्या है, एंटीना, एंटीना पाया जाता है, कंपाउंड आई पाई जाती है, 3 ओसली पाई जाती है। अब ये देखिए कंपाउंड आई, ये क्या है, कंपाउंड आई। ये जो इंसेक्ट की कंपाउंड आई होती है, वो कंपाउंड किस लिए इसको कंपाउंड आई कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेंस यानी ओमेटिडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ओमेटिडियम पाए जाते हैं। अब नॉर्मल अपनी जो ह्यूमन की, एनिमल की आँख होती है वो कैसी होती है कि आप एक लेंस होता है, इसमें एक लेंस से ही सारी इमेज या इमेज बनती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये देखिए
इस तरह। ये इस तरह होते हैं। ये जो है ये लेंस है इसके, यानी ओमाइटिडियम, ये लेंस है। इनको सबको मिलाकर, इनको ये सबको मिलाकर एक इमेज बनाता है। यानी कि इसको कोई चीज़ देखनी है तो ये सब में थोड़ी 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 इसकी इमेज कट कट के बन के एक इमेज पूरी तैयार होती। अगर जो इसके इस भाग को या कहीं इसके इस भाग को डैमेज या कर दिया जाए तो ये इमेज को क्या करेगा कि पूरी इमेज नहीं देखेगा। यानी कि अगर जो किसी भी एनिमल या ह्यूमन को देखेगा तो हो सकता है कि उसका सिर या पेट ना दिखाई दे, बाकी सब दिखाई देगा, टांगे कहाँ ना दिखाई दे इंसान की उसको, क्योंकि यहाँ से इसको फोड़ दिया गया। बाकी इमेज बनेगी, इधर नहीं इमेज बनेगी, तो इमेज पूरी नहीं बनेगी। ये है इसकी कंपाउंड आई। अब क्या है फंक्शन ऑफ हेड? हेड की क्या फंक्शन है? भोजन अंतग्रहण यानी फूड इंजेक्शन, सेंसरी परसेप्शन संवेदनी, एंटीना। एंटीना का यही कार्य है। एंटीना का क्या कार्य होता है कि वो भोजन का पता लगाता है। एंटीना क्या है? भोजन का पता लगाता है। ये सेंसरी ऑर्गन है, यानी कि सेंस करता है, भोजन का पता लगाता है। शरीर की में जो बाहरी इन्वायरमेंट में क्या हलचल है उसको भी पता एंटीना के द्वारा ही लगाता है। ये जो इसके एंटीना ये बहुत यूजफुल होता है। एंटीना के भी बहुत सारे काम होते हैं और बहुत प्रकार की एंटीना होती हैं। अलग अलग इंसेक्ट में अलग प्रकार की एंटीना होती हैं। तो और अगला क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी कैविटीज, शरीर की गतिविधियों का समन्वय। शरीर की गतिविधियों का समन्वय। अब ये पहला टैगमा जो है हमारा खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकेंड टैगमा, सेकेंड टैगमा कौन सा है? वो है थोरैक्स। सेकेंड टैगमा कौन सा है? थोरैक्स। अब थोरैक्स देखिए, सेकेंड एंड मिडिल टैगमा विच इज द 3 सेगमेंटेड। जो थोरैक्स है वो भी तीन भागों में डिवाइड होता है। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। कितने भागों में डिवाइड होता है? वो भी 3 भागों में ही डिवाइड होता है। जो इसका वक्ष है वो भी 3 भागों में विभाजित होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। अब क्या है कि 3 भाग तो हो गए। अब ये आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या है? स्ट्रक्चर है। ये हो गया आपका हेड, यहां से यहां तक हो गया आपका थोरैक्स, इधर ये आपका टोटल हो गया एब्डोमेन। अब आप ध्यान देना, यहां पे ध्यान क्या देंगे? ये अलग पार्ट है ना थोरैक्स का, तो ये हो गया प्रोथोरैक्स पहला पार्ट, ये हो गया मीजोथोरैक्स दूसरा, ये हो गया मेटाथोरैक्स। अब आप देखिए कि मीजो और मेटाथोरैक्स में ही विंग पाए जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है कि विंग कहाँ प्रेजेंट होते हैं थोरैक्स में? तो मीजो एंड मेटाथोरैक्स पर। आपको ये दिख रहा होगा विंग, ये कहाँ पर है? मीजो एंड मेटाथोरैक्स पर हैं। और टांगे भी कहाँ पाई जाती हैं, यानी लेग कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो थोरैक्स में होते हैं। ये देखिए, प्रोथोरैक्स में, मीजोथोरैक्स में, मेटाथोरैक्स, थोरैक्स में। लेकिन विंग किस में होते हैं? विंग होते हैं मीजो एंड मेटाथोरैक्स। और मीजो एंड मेटाथोरैक्स को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? टेरोथोरैक्स। क्या बन जाता है? टेरोथोरैक्स। ठीक, देखिए वक्ष में दूसरा और मध्य टैगमा जो 3 खंडों वाला होता है, अर्थात प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। ये प्रोथोरैक्स, ये है मीजोथोरैक्स, ये मेटाथोरैक्स। पहला ये दूसरा और ये तीसरा। मीजो एंड मेटाथोरैक्स जो पंख धारण करते हैं उन्हें
टेरोथोरेक्स कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं? टेरोथोरेक्स कहते हैं। अब आप देखिए आगे, थोरेक्स में क्या है? थोरेसिक सेगमेंट आर मेड अप 3 स्क्लेराटाइड। अब जो थोरेसिक सेगमेंट होते हैं वो 3 स्क्लेराटाइड से बने होते हैं। अब कौन कौन सा है? पहला कौन सा है? डोर्सल बॉडी प्लेट। दूसरा कौन सा है? वेंट्रल बॉडी प्लेट एंड लैटरल बॉडी प्लेट। डोर्सल बॉडी प्लेट को क्या कहते हैं? नोटा। क्या कहते हैं? टर्गम या नोटा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डोर्सल बॉडी प्लेट को। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोर्सल बॉडी प्लेट को क्या बोलते हैं? टर्गम या नोटा कहते हैं। ये है वेंट्रल। ये क्या है? वेंट्रल। नीचे इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट होता है, आपको यही नहीं मालूम कि डोर्सल और वेंट्रल लेटरल क्या। ये है ऊपर का भाग क्या है? डोर्सल। ऊपर का भाग क्या कहलाता है इसका? डोर्सल। नीचे का भाग वेंट्रल। नीचे का भाग कौन सा कहलाता है इसका? वेंट्रल। और जो इसका साइड वाला भाग है वो कहलाता है लेटरल। तो डोर्सल बॉडी प्लेट को क्या कहते हैं? टर्गम या नोटा कहते हैं। दूसरा वेंट्रल बॉडी प्लेट को क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। वेंट्रल बॉडी प्लेट को क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। लास्ट में लेटरल बॉडी प्लेट को क्या कहते हैं? प्लूरॉन। क्या कहते हैं? प्लूरॉन कहते हैं। फंक्शन ऑफ थोरेक्स। अब फंक्शन क्या है इसका? कार्य क्या है थोरेक्स का? थोरेक्स का कार्य लोकोमोशन। अगर जो थोरेक्स में टांग और पंख पाए जाएंगे, यानी लेग और विंग प्रेजेंट होते हैं, तो लेग का काम मुख्यतः काम क्या होता है? चलना, गमन करना। तो इसका मेनली यूज इन लोकोमोशन, यानी कि चलने में, चलते हैं, उड़ते हैं, यही इनका थोरेक्स का यही कार्य है। अब हमारा नेक्स्ट टैगमा यानी थर्ड टैगमा कौन सा है? एब्डोमेन। लास्ट वाला कौन सा है? एब्डोमेन, उदर। अब उदर में देखिए, उदर क्या है? 9 जनरली इंसेक्ट में जो उदर है, एब्डोमेन है, वो कितने उसमें उसके खंड होते हैं? उसके 9 से 11 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 9 से 11 खंड होते हैं। कुछ एक्सेप्शन में है, कुछ ऑर्डर में, जैसे कोलम्बोला ऑर्डर है उसमें 6 सेगमेंटेड होते हैं सिर्फ एब्डोमेन में। तो एब्डोमेन, दिस टैगमा इज मेड अप 9 to 11 यूरोमर्स, यानी कि सेगमेंट को और क्या कह सकते हैं? यूरोमर्स। ये सेगमेंट एंड आर इंटरकनेक्टेड बाय द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कंजक्टिवा। जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन है, ये है एब्डोमेन। अब इसके ये खंड है, लेकिन ये खंड आपस में किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं? कंजक्टिवा के द्वारा खंड कनेक्ट होते हैं। किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा के द्वारा, कंजक्टिवा नामक झिल्ली से आपस में जुड़ा होता है। यह टैगमा 9 से 11 यूरोमर्स खंडों से बना होता है और कंजक्टिवा नामक झिल्ली के आपस में जुड़ा होता है। ठीक है। ईच एब्डोमेन सेगमेंट इज मेड अप ओनली 2 स्क्लेराइड, यानी कि प्रत्येक उदरखंड केवल 2 स्क्लेराइड से बना होता है। थोरेक्स में क्या था? 3 स्क्लेराइड थी। थोरेक्स में क्या था? 3 स्क्लेराइड थी। अब एब्डोमेन में क्या है? 2 स्क्लेराइड। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एब्डोमेन में कितनी स्क्लेराइड होती है, प्रत्येक खंड कितने स्क्लेराइड से बना होता है? तो 2। कौन कौन सा? डोर्सल, वेंट्रल। इसमें कौन सी एब्सेंट होती है? लेटरल। इसमें कौन सी स्क्लेराइड एब्सेंट होती है? वो है लेटरल। तो प्रत्येक उदरखंड केवल 2 स्क्लेराइड से बना होता है। अब आप देखिए, पृष्ठी शरीर की प्लेट टर्गम, यानी कि डोर्सल बॉडी प्लेट कौन सी है? वो है टर्गम। एंड वेंट्रल बॉडी प्लेट कौन सी है इसकी? स्टर्नम।
और इसमें एब्सेंट कौन सी है, लेटरल बॉडी प्लेट, यानी कि प्लूरॉन, एब्डोमेन में प्लूरॉन एब्सेंट होता है। और ये देखिए प्रत्येक उदर खंड केवल 2 स्क्लेराइज से बना होता है, अर्थात पृष्ठीय शरीर की प्लेट टर्गम, उदर शरीर की प्लेट स्टर्नम होता है। अब देखिए, इन ग्रासहॉपर 8 पेयर्स ऑफ स्पाइरकिल्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट 8 सेगमेंट, यानी कि जो ग्रासहॉपर है उसके एब्डोमेन में, उसका जो एब्डोमेन है उसमें क्या है कि 8 पेयर स्पाइरकिल्स, जो 8 पेयर स्पाइरकिल्स हैं वो प्रत्येक फर्स्ट 8 पेयर में पाई जाती हैं, फर्स्ट 8 पेयर में स्पाइरकिल्स पाई जाती हैं। और पहले खंड में ही और क्या पाया जाता है, पहले खंड में क्या पाया जाता है, टेम्पेनम, क्या पाया जाता है, टेम्पेनम। अब आप देखिए, इन ग्रासहॉपर 8 पेयर स्पाइरकिल्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट 8 सेगमेंट, यानी कि जो पहला 8 सेगमेंट हैं उनमें स्पाइरकिल्स होती, इन एडिशनल टू ए पेयर टेम्पेनम इन द फर्स्ट सेगमेंट। टेम्पेनम कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑडिटरी ऑर्गन है, कान का पर्दा है, ये सुनने में सहायक करता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये फर्स्ट सेगमेंट पे पाया जाता है, एब्डोमेन के फर्स्ट सेगमेंट में ये पाया जाता है। ग्रासहॉपर में पहले 8 खंडों में 8 जोड़े स्पाइरकिल मौजूद होते हैं, इसके अलावा पहले खंड में टेम्पेनम, कान का पर्दा, 1 जोड़ी होता है। ठीक, अब 8 and 9 एब्डोमिनल सेगमेंट बियर द फीमेल जेनिटल ऑर्गन। जो ग्रासहॉपर या इंसेक्ट होते हैं उनमें किस खंड में जेनिटल ऑर्गन होता है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन किस में होता है, 8 and 9 सेगमेंट में, यानी 8 और 9वें खंड में फीमेल यानी लेडीज का जेनिटल ऑर्गन होता है, और 9वें खंड में मेल का यानी कि पुरुष का जेनिटल ऑर्गन होता है। 8वें और 9वें उदर खंड में स्त्री के आनुवांशिक संरचना, यानी कि स्त्री की आनुवांशिक संरचना होती है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 9वें खंड में, 8वें और 9वें खंड में। और 9वें खंड में पुरुष की जननांग संरचना होती है, यानी 8वें 9वें खंड में फीमेल जेनिटल ऑर्गन पाए जाते हैं और सिर्फ 9वें खंड में मेल जेनिटल ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक, अब ये देखिए आप, एब्डोमिनल अपेंडेंस इन एडल्ट इंसेक्ट, जेनिटल ऑर्गन एंड सरसाई। अब उपांग कौन कौन से हैं, एब्डोमेन के भी उपांग है, यानी उदर के उपांग है, तो कौन कौन से हैं, जेनिटल ऑर्गन और सरसाई। क्या है, जननांग और सरसाई, ये इसके उपांग है। अब आप ये देखिए ग्रासहॉपर का ये एब्डोमेन, ये क्या है, ग्रासहॉपर का एब्डोमेन है। अब देखिए कितने खंड का है एब्डोमेन, फर्स्ट यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने कितने खंड का बताया था एब्डोमेन, 9 से 11 खंड का है। अब ये देखिए फर्स्ट खंड में क्या पाया जा रहा है, ये टेम्पेनम यानी कान का पर्दा, और स्पाइरकिल का क्या काम है, श्वसन में सहायक देती हैं स्पाइरकिल्स। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि फर्स्ट से 8 सेगमेंट तक, फर्स्ट यानी कि पहले खंड से 8 खंड तक क्या पाई जाती है, स्पाइरकिल्स पाई जाती हैं। अब लास्ट में 9वें खंड में क्या पाया जाता है, मेल जेनिटल ऑर्गन बताया था, वो कहाँ पाया जाता है, 9वें खंड में, यहाँ पर पाया जाएगा। और 8 और 9 खंड पर फीमेल कितने, 2 खंडों में पाया जाता है, 8 and 9।
और 9वें खंड पे मेल का होता है। ये आपका देखिए सर्कस है यानी सरसाई है, और ये ओविपोजिटर वाल्व है। अब मेल में कौन सा जेनिटल ऑर्गन होता है? एडिगस एंड पैरामिड्स। फीमेल में कौन सा? वल्वली एंड वल्वुला। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एग लेइंग, यानी कि अंडे देने में सहायक होता है ये ओविपोजिटर। ठीक है, तो ये हमारे जो है बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट के कुछ जो बेसिक जानकारी थी वो हमने आपको बता दी यहाँ पर। तो ये यहाँ से बॉडी स्ट्रक्चर आपका ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।